तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आ चुके हैं इंट्रोडक्शन टू सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी का मीनिंग मैंने बताया था आपको संभावना, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है हम लोगों को, इसके दो टॉपिक और पढ़ने हैं और फिर इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल मैंने देना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो अपन ध्यान से देखेंगे। तो क्या है यहाँ पे, सैम्पल स्पेस इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो मतलब जैसे अभी अपन ने प्रैक्टिस सेट किया था, उसमें क्या देखा था 5.1 में, कि एक एग्जांपल देखा था क्या, कि 7 days इन अ वीक सिलेक्ट रेंडमली डे फ्रॉम अ वीक। तो क्या था, तो कोई कितने पॉसिबिलिटीज़ थे वहाँ पे, 7। तो आउटकम्स भी कितने होंगे वहाँ पे, 7। बराबर, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर एस, और ये फिर ये साइन मतलब इसको ओमेगा बोलते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है, ये रोलिंग ऑफ अ डाई, मतलब लूडो खेलते ही होंगे आप सब लोग, तो आपको पता है। तो वो जो डाई है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 to 6 तलक। तो एक बार ये किया तो 1 आया, फिर दूसरी बार किया कुछ और नंबर आया, मतलब 2 आया, या फिर कुछ और करते करते ऐसा। तो कितने पॉसिबल वेज है इसमें, कितने आउटकम्स है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये सैम्पल स्पेस कितना बन गया इसका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सैंपल पॉइंट मतलब क्या होता है, कि जो ये हम लोगों ने सैंपल स्पेस लाया है ना, इसका कितने नंबर है, ये 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ रहा है, 6। तो इसका सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 6। तो यही है सैंपल पॉइंट। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ठीक है ना, जैसे मैंने अभी बता दिया तुमको, तो कि ये 1 2 3 4 5 6, इसको गिनती की हम लोगों ने, तो हम लोगों को कितना पता चला, सैंपल पॉइंट 6। तो वही है सैंपल स्पेस को गिनना। ठीक है, तो एग्जाम्पल वही है वापिस से, रोलिंग ऑफ अ डाई 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ एस हम लोग को इसको डिनोट कैसे करना है, एन ऑफ एस से। तो ये कितना हो गया, एन ऑफ एस 6 हो गया। चलो अभी मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके, और एग्जाम्पल के वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, ये अ कॉइन इज टॉस्ड। अब समझो कोई कॉइन को टॉस किया है, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो एक तो हेड आएगा, या फिर दूसरा क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, तो अ कॉइन बोला है तो क्या है, एक ही कॉइन है। तो क्या आएगा इसका आंसर, एस इज इक्वल टू, एक तो एच आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो एन ऑफ एस कितना है, 1 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन ऑफ एस में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर समझो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या कर रही है, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया। ठीक है, एक में हेड आया, दूसरे में टेल आया, फिर उसके बाद में तीसरे में क्या हुआ, टेल आया, फिर हेड आया, फिर उसके बाद में क्या आया, टेल और टेल। तो यहाँ पे कितने कितने तरीके से हम लोगों को आ सकता है। अब और कोई पॉसिबल तरीका है नहीं ना इसमें कुछ, की और कुछ आ सकता है। तो क्या हो जाएगा ये, अब इसको काउंट करना है, 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा इसका, एन ऑफ एस विल बिकम 4। ये समझा ना आपको, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो पहले में भी हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, फिर इसमें टेल आया, इसमें हेड आया, फिर दोनों में टेल आ गया। ठीक है, फिर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अगर 3 कॉइन्स को हम लोगों ने टॉस किया तो क्या हो सकता है। तो ये देखो, अगर तीनों कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या आ रहा है एक साथ में, सब में हेड हेड और हेड आया। फिर दूसरी बार हम लोगों ने किया तो क्या आया, हेड हेड और एक में टेल आ गया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, हेड किया, फिर ये इसमें टेल आ गया, इसमें हेड आया। फिर उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, और एक बार किया, 4th टाइम किया, तो हम लोगों को क्या आया, टेल हेड हेड आया। फिर उसके बाद में क्या किया हम लोगों ने, वापस से टॉस किया, तो हम लोगों को क्या आया, हेड टेल टेल आ गया। फिर उसके बाद में हमने और एक बार किया, तो हम लोगों को टेल हेड टेल आया। फिर उसके बाद में और एक बार किया,
तो हम लोगों को क्या आ सकता है, टेल, टेल, हेड, और फिर उसके बाद में अब देखो लास्ट में क्या आ सकता है हम लोगों को, टेल, टेल और टेल। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे ये काउंट करना पड़ेगा हम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एन ऑफ एस कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, ये समझा। 3 कॉइन्स को अगर हमने टॉस किया तो पहली बार किया तो सब में हेड 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 आ गया, फिर दूसरी बार में हम लोगों को हेड हेड और टेल आया, फिर उसके बाद में हेड टेल हेड आया। हाँ, ये आपको एकदम इजी है, ये समझ में आएगा धीरे धीरे। आप इसको देखो, इसको समझो तो समझेगा। अ डाई इज थ्रोन, अगर डाई को तुमने थ्रो किया तो क्या होएगा, तो डाई को थ्रो किया है तो ये तो हम लोगों ने देखा ही था पहले, वही एग्जाम्पल है। तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, एक बार 1 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा, एक बार 6 आएगा। तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। अब अगर दो डाई फेंक रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, दो डाई फेंक रहे हैं, तो उसके बारे में देखना है, 2 डाइज आर थ्रोन, तो कैसा होएगा ये। तो इसको एकदम ध्यान से देखो आप। तो एक में हम लोगों को 1 आया, हाँ, और दूसरे में भी हम लोगों को क्या आया, 1 आया, फिर उसके बाद में 1 और 2 आया, फिर उसके बाद में 1 और 3 आया, फिर उसके बाद में 1 और 4 आया, 1 और 5, फिर उसके बाद में 1 और 6 आ गया। ठीक है, हाँ, तो एक बार में हम लोगों को पहले वाले में सब में 1 1 1 1 लिखना है, फिर इसमें चेंज करते जाना है। फिर अब हम लोग सेकेंड बार मतलब और करेंगे, तो एक में 2 आया, फिर 1 आया, फिर 2 2, फिर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। ठीक है, तो अब फिर थर्ड टाइम में 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6। ठीक है, फिर 4 में 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद में कितना है, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। हाँ, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 जार कितना आएगा, 36। तो n ऑफ s इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 36। चाहिए तो ये तुम लोग काउंट भी कर सकते हो, बाकी तो हमने मल्टीप्लाई करके कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, टू फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 5 एंड 8, रिपीटेशन नॉट अलाउड। रिपीटेशन तुमको यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हम लोगों को नंबर बनाना है और 2 डिजिट, तो 0 हम लोग पहले नहीं लिखने का, 0 बाद में लिख सकते हो। तो आपको किस तरीके से करना है ये मैं बताता हूँ। तो जैसे 2, अब कोई भी एक ही नंबर पकड़ो पहले, तो 2 पकड़ा तुमने, तो 2 का क्या आएगा, 2 0, 2 3, 2 4, 2 5, 2 8। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 3 को पकड़ेंगे, 3 0, 3 2, 3 3। देखो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 3 3 नहीं आएगा, तो 3 4 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। 3 4 लिखा हम लोगों ने, फिर 3 5 लिखा, फिर 3 8 लिखा, फिर उसके बाद में हम लोग 4 को यूज़ करते हैं, तो 4 0, 4 2, 4 3, 4 4 नहीं लिखना है, फिर 4 5, फिर 4 8, फिर उसके बाद में क्या आएगा, 8 0, 8 2, 8 3, 8 4, 8 5। अब इसको हम लोग को काउंट करना पड़ेगा, तो क्या आता है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कितना आ रहा है ये हमारा, 20 आ रहा है। हम लोगों ने कुछ छोड़ दिया है क्या, नहीं सब लिखा है।
देखो 50 को हम लोगों ने स्किप कर दिया है ना, तो 50 वाला लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या है वो 50, हाँ 5 को हम लोगों ने स्किप कर दिया ना, तो 50, 52, 53, 54, 58। तो अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो n ऑफ s कितना है 25। तो एक बात आपको समझी होगी कि ये सम में आपको घाई नहीं करना है, ठीक है ना। तो एक भी नंबर अगर आपने छोड़ दिया तो इतना इजी सा कैलकुलेशन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट वाले एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग। अ रैंडम बॉल इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 3 रेड बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लू बॉल्स। हाँ, तो अभी रैंडम सिलेक्शन कितना है, रेड बॉल्स कितने हैं 3 है, वाइट बॉल्स भी कितने 3 है, और ब्लू बॉल कितने 3 है। तो अब यहाँ पे क्या आएंगे 3 + 3 + 3 तो 9 हो जाएगा। तो n ऑफ s तो हमारा 9 आ रहा है, ये तो हम लोगों को समझ गया, ठीक है। बट बाकी इसको लिखेंगे कैसे, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, रेड है तो R1 R2 R3, ठीक है। फिर वाइट का क्या लिखेंगे, वाइट 1 वाइट 2 वाइट 3। फिर ब्लू का क्या आएगा, ब्लू 1 ब्लू 2 ब्लू 3। तो अब इसका टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना आ गया इसका आंसर, n ऑफ s 9 आ गया। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट वेरी वेल।